गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। लगे हो न मंगल सगुन सुन गुण कहत निखादु मिटहि सोच होई हर्षु पुण्य परिणाम विखादु सियावर राम जय जय राम। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निखाद राज शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहाँ चले जहाँ श्री सीता जी और रघुनाथ जी थे। उस समय भरत जी की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भंवरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निखाद विदेह हो गया, देह की सुध-बुध भूल गया। मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर अंत में फिर दुख होगा। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई निय राने। भरत दीख बन शैल समाजू, मुदित क्षुदित जन पाई सुनाजू। भरत जी ने सेवक गुह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। रामवास बन संपत्ति ब्राजा, सुखी प्रजा जनु पाए सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनुसुराज मंगल चहु ओरा। बेली बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा हो। बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरखी भरत हृदयवती प्रेम, तापस तप फल पाई जिमी, सुखी सिराने नेम सियावर राम जय जय राम। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब के वट ऊंचे चढ़ी धाई, कहे भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखे यहीं बिटप विशाला,
पाकर जम्बु रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर, जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जहाँ बैठे मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण, सियावर राम जय जय राम। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा और इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हर्षहि निरखि राम पद अंका, मानहु पारसु पायउ रंका, रज सिर धरहि नयन निलावहि, रघुबर बिमल मिलन सुख पावहि। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों को देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में दोनों और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। प्रेम अमिय मंदरु बिरहु भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर, सियावर राम जय जय राम। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत जी रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मत कर ये प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा, देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गई, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीश जटा कट मुनि पट बांधे, तून कसे कर सरु धनु कांधे, बेदी पर मुनि साधु समाजु, सीय सहित राजत रघुराजु। सिर पर जटाएं, कमर में मुनियों का वल्कल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं, हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। बेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। लसत मंजु मुनि मंडली मध्यसीय रघुचंदु, ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भक्ति सच्चिदानंद सियावर राम जय जय राम। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं।
सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक दुख सुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। ये सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस गिरा, कहीं धनुष और कहीं बाण। बरबस लिए उठायूर, लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान, सियावर राम जय जय राम। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने हाँ उनको ज़बरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी स्तुति भूल गई। कोई किछु कहु न कोई किछु पूछे, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, तेहि अवसर के वटु धीरज जोर पानी बिनवत प्रणाम करे। उस समय न तो कोई कुछ कहता है, हाँ न तो कोई कुछ पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है। वह अपनी मति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा, नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक से नप सचिव सब, आए बिकल वियोग, सियावर राम जय जय राम। हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। बोलो सत्य प्रेम की जय। ओम जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। ओम शांति।